बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक कवर किया जो कि एक लंबा 4 क्लासों तक तकरीबन चला है। वो हमारा ख़त्म हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम अपने नए टॉपिक के जानिब जो कि सर्कुलर मोशन है उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही है क्या होता है। मोशन या सर्किल को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है जो हमने देखनी है, वो ये है कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़नी है। देखिए, अभी तक जो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था या एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन थी। यानी हमारे पास एक कार होती थी या कोई बॉडी होती थी, वो क्या मूव कर रही होती थी, एक लाइन में मूव कर रही होती थी। ठीक है, तो उस लाइन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी डी को हम पढ़ रहे होते थे, वेलोसिटी यानी वी को पढ़ रहे होते थे, ये लीनियर वेलोसिटी होती थी। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को पढ़ रहे थे, ये लीनियर एक्सेलरेशन होती थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक एंगुलर मोशन की, और हम एक एंगुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे ना एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्किल के रेफरेंस से हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि ब्लैक कलर से जाहिर हो रही है। ठीक है, ये सर्किल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। दोबारा से देख लें, ये सर्किल में मूव कर रही है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है जिस पे बॉडी मौजूद है। एक दूसरा पॉइंट कोई भी हम ले लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट ले लिया, इसको सेंटर हमने मार्क कर लिया इस सर्किल का। ठीक है, पॉइंट को P1 और P2 कह दिया और हमने एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लिया सेंटर से इन पॉइंट्स को। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ द सर्किल तक जो डिस्टेंस होगा इन पॉइंट से, वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। भाई, सर्किल पे कोई भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस आप सेंटर से ले लें सर्किल के, तो वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये बॉडी थी, ये मूव कर रही थी सर्किल में। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए थे। अब इन 2 पॉइंट के दरमियान मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना लीनियर मोशन नहीं हुआ है, बल्कि एंगुलर मोशन जो है वो कवर हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क कर लिया, उससे जो है मैंने सेंटर से डिस्टेंस मार्क कर लिया इस पॉइंट से, जो कि रेडियस के बराबर होंगे। तो देखा जाए तो बॉडी ने इस सर्किल के रेफरेंस से इस पॉइंट तक जाने में एक एंगल रोटेट किया है, इसने एक एंगल कवर किया है जो कि थीटा है। देख ले, इस तरीके से एंगल कवर किया है जो कि क्या है, थीटा है, और ये कहलाता है इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो एंगल थीटा जो कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में कवर हुआ, वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो उसको अभी डिफाइन अगर हमने करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो जो बात मैं कह रहा हूँ वही लिख देंगे हम कि इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ फ्रॉम एनी पॉइंट P1 टू P2, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट P1 P2 से मूव करती है एज शोन इन द फिगर, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे जो है डिफाइन करेंगे हम, इट इज द मेजर ऑफ एंगल P1 O P2। ये होगा किसके मेजर के बराबर, एंगल P1 O P2। ये एंगल लिखने का अंदाज है, आपने जैसे मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि एंगल को किस तरीके से लिखते हैं कि एंगल कहाँ पर बन रहा है, O पे बन रहा है, और P1 P2 है। ठीक है, तो आप P1 O P2 लिखेंगे, कभी भी P1 P2 O नहीं लिखते। एंगल जहाँ पर बन रहा होता है वो सेंटर में लिखते हैं उसको। ठीक है, उस पॉइंट को हम सेंटर में लिखते हैं, P1 P2 O, और ये पॉइंट्स हो गए, तो P1 O P2, तो ये मेजर ये वाला एंगल कहलाएगा। तो एंगल P1 O P2 जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। अच्छा, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बकाया उस फार्मूले से मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी किए होंगे मैथमेटिक्स के। बहरहाल वो मैं भी पहले बताया था, चूँकि जो नए अंदाज से बताया था। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, उसका एक और फार्मूला भी है। वो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशो ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। यानी हमारे पास ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये P1 से हम गए हैं P2 तक,
तो ये P1 से P2 तक जाने के लिए ये हमारे पास आर्क लेंथ है। बेसिकली ये आर्क है ना, इस सेंटर के वाले आर्क है पूरी है, इसको आर्क कहते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कल क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये आर्क लेंथ s के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट का s नहीं है ये जो s है ना ये आर्क लेंथ कहलाती है, यानी आर्क लेंथ को s से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ है, ठीक है, और ये रेडियस है। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो बराबर होता है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है s इक्वल टू आर थीटा है, ये बड़ा कॉमन फार्मूला है और ये हमें देखने में आ रहा होता है। तो इसको यूज करते हुए हमने डिफाइन किया है कि s और r का रेशियो जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बात समझा भाई? रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो s इक्वल टू आर थीटा एक मशहूर फार्मूला है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज कर रहे होते हैं। तो इसको यूज करते हुए यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा इन्होंने जो है ना वो निकाल लिया s ओवर r और कह दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो फार्मूला है कैसे ड्राइव हुआ, ये मैथमेटिक्स में आपने शायद पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा तो खैर पढ़ लें जाके, तो इसमें खास बात नहीं है। तो इस फार्मूले की वजह से भी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लिया। और एक बात और समझ में आई कि यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई भी आर्क लेंथ हो, ठीक है, उसको हम रेडियस से डिवाइड कर लें, हमेशा उससे क्या निकल जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आती है, ठीक है। चलते हैं आगे। सही, ये बहुत छोटी सी बात है, समझा दी, तो खास बात है नहीं ना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एसआई सिस्टम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं वो रेडियन होते हैं, ठीक है, डिग्री नहीं होते, आपने याद रखना है, हमेशा न्यूमेरिकल भी देख करें तो इसका ख्याल रखिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो रेडियन होता है, और हमारे पास जो एक रेडियन होता है वो बराबर होता है 57.3 डिग्री। अच्छा, एक रेडियन एंगल कब बनेगा? देखिए, अगर मुझे इसको 1 लाना हो तो इन दोनों को भी मैं क्या कर दूं, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1 हो। अगर आर्क लेंथ का और रेडियस का रेशियो 1 हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपको इसको 1 रेडियन करना है तो आसान तरीका ये है कि इन दोनों का रेशियो इस तरीके से लेके 1 आ जाए, ऐसा तो भाई ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आर्क लेंथ ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल बराबर आ जाए तो हमारे पास एंगल कितना हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। तो कोई आपसे कहे कि 1 रेडियन एंगल को आप डिफाइन करें या रेडियन को आप डिफाइन करें, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन इस तरीके से डिफाइन होगा कि आपके पास अगर आर्क लेंथ ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल बराबर हो जाए तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 1 आंसर आएगा, तो हमारे पास जो है ना 1 रेडियन एंगल बनेगा। तो 1 रेडियन वो एंगल होता है जब आपके पास आर्क लेंथ ऑफ सर्कल और रेडियस सर्कल बराबर होता है, ठीक है। और 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो एक मैं ओवरव्यू दूं एट द एंड, एक रिवीजन कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर एक सर्कल है उसमें एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स है उनके दरम्यान मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेनी है, तो मैंने उन पॉइंट्स को मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कनेक्ट कर लिया सेंटर से, ये रेडियस आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉडी यहाँ थी, अब इसे एक एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है इस तरीके से, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सूरत में डिफाइन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ये एंगल थीटा होगा। तो इस तरीके से बन रहा है P1O P2 के दरमियान, ठीक है, नहीं एंगल O के पहले बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है कि P1O P2 है ये, ठीक है। बात समझा गई? यानी मुश्किल बात इसमें कोई नहीं है, ये इसको समझने में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि M1O P2 क्या है। बेसिकली जो एंगल ये लिखने का एक अंदाज है मैथमेटिक्स का, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, S इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से, कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो रेशियो होता है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हमारे पास यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। फिर मजीद हम बात करें कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन ये होगा कि हमारे पास ये जो रेशियो है वो 1 आ जाए। रेशियो 1 तब होगा जब आर्क लेंथ ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल बराबर हो जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन कब होता है, जब हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ सर्कल और रेडियस सर्कल बराबर हो, कैंसिल होकर 1 आ जाता है, तो ये हमारा जो एंगल बन रहा होता है 1 रेडियन होता है, और 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो पहले जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती थी D, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो D हम जो ले रहे होते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी। अब अगर कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको थीटा ले रहे होंगे, ठीक है, एंगुलर मोशन उसमें है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ले रहे होंगे। मिसाल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपके पास फैन है, फैन के पर पे
कोई भी आप पॉइंट मार्क कर लेना मार्कर से, ठीक है, उसको उसका अगर मोशन हम देखेंगे तो एक एंगुलर मोशन है और जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह अगर कोई डिस्टेंस लीनियरली कवर होता था हम उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते थे। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एंगुलर मोशन होगा, उसमें कोई बॉडी कवर करेगी एंगुलर डिस्टेंस, तो वो बजाय ये के लीनियर डिस्प्लेसमेंट के वो किस में एक्सप्रेस होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेस होगा, जो कि थीटा कहलाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी वैसे ही हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की जैसे कि हमने पहले की थी इसके बारे में, लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात की थी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ये चीज तो हम पहले चैप्टर 3 में देख चुके हैं ना, एक ही बात है। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हम रेट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। या आसान ये होता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यूनिट टाइम ले लें, टाइम को 1 कर दें, टाइम से इसको आज़ाद कर दें, तो ओमेगा डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि टाइम क्या हो 1 सेकेंड हो। तो बेसिकली रेट ही की बात हो रही है। अब ये बात तो आसान है, इसमें तो कोई हमने नहीं एक्सप्लेनेशन में जाना है, इसमें नहीं उलझना। अब आगे चलते हैं, और ये अगर आप गौर करेंगे बैठ के खुद से तो आपको समझ में भी आ जाएगी बात, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैप्टर 3 में हमने किया था। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी का। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जैसे अब हम बात करते थे लीनियर वेलोसिटी की, तो जो डायरेक्शन होती थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, वही डायरेक्शन होती थी वेलोसिटी की। लेकिन यहाँ पर जरा मुख्तलिफ है, जरा देखेंगे क्या है। अगर ये हमने बता दिया कि भाई यहाँ से तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट होती है राइट हैंड रूल से। किससे कैलकुलेट होती है, राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या है ये हम देखते हैं। इफ आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड curl towards the direction of angular displacement, then our thumbs of right hand will indicate the direction of angular velocity। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे तो बात हमारे और पूरी तरीके समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड से निकलती है। किससे निकलती है, राइट हैंड रूल से निकलती है। उस पर हम राइट हैंड कंसिडर करते हैं। तो ये आपको नजर शायद वीडियो में मेरा लेफ्ट हैंड आ रहा हो, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एक पंखा है वो घूम रहा है, ठीक है, वो यूं इस डायरेक्शन में घूम रहा होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लूं, जैसे ये ऊपर पंखा अगर इस तरीके से घूम रहा है नहीं मेरे ऊपर कोई पंखा, लेकिन फर्ज करें पंखा मेरे ऊपर इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। तो मेरे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी ना वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इसी तरीके से आप देखें कि आपके पास जब पंखा घूमता है तो हवा नीचे की तरफ आती है। कैसे, राइट हैंड रूल लगाते हैं, व्यू करके घुमाते हैं अपनी फिंगर्स को, तो नीचे की तरफ एरो बनता है, नीचे की तरफ डायरेक्शन बनती है। तो क्या होता है, इससे हमारे पास ये आ रहा होता है कि आपके पास डायरेक्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, इसी तरीके से आप बॉटल मिसाल ले रहे हैं, उसको घुमाएं आप, वो भी राइट हैंड रूल से ही निकलता है कि अगर उसको आप इस तरीके से घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे तो वो बॉटल कैप ऊपर जाएगा, इस तरह उल्टा घुमाएंगे बॉटल कैप नहीं जाएगा, यहाँ भी राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ना वो किससे निकलती है, राइट हैंड रूल से निकलती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट करें इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मेरा ये राइट हैंड है, अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगा तो यहां पर इस तरफ बाहर की तरफ जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी। और अगर फर्ज करें मेरे पास जो है ना ये मोशन उल्टा कर लें, पहले ऐसे लिया था अब ऐसे ले लें, अगर इस तरीके से मोशन है हमारे पास ना बॉडी का, ठीक है, तो इस तरीके से आप होगा तो आप राइट हैंड की फिंगर को यूं कर्ल करेंगे। अब जो हमारे पास जो डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का वो बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, जबकि इसमें बाहर की तरफ था। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है हमारे पास, वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो उसकी बात हो रही है। If our fingers of right hand curl toward the direction of angular displacement, अगर हम अपनी फिंगर्स को उस जानिब कर्ल करें, मोड़े जिस जानिब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा राइट हैंड का जो थंब होगा वो ये बता रहा होगा किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, बस इसको भी यहाँ तक समझ लें, इससे ज़्यादा आपने समझना नहीं है।
कैसे निकलती है, बस क्यों निकलती है, कब निकालेंगे वो हम बाद में देख लेंगे अगर हमारे पास आया तो। अभी बस आप इतना समझ लें किस तरीके से जो है ना एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम निकाल रहे होते हैं। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। एसआई सिस्टम में जो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड होते हैं। ऐसी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन है, नीचे सेकंड टाइम आप सेकंड में लेंगे तो रेडियन पर सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगल जिस तरीके से हमने वहां पर पढ़ा था चैप्टर 3 में मोशन इन वन डायमेंशन का जो चैप्टर था, इसमें हमने जैसे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो उसका रेट ले लें तो आपके पास क्या आ गया था, एंगुलर वेलोसिटी आ गई थी। और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बहुत सुनना मेरी बात, एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई उसकी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगी। लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस सूरत में चेंज ऑफ वेलोसिटी अपीयर होगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो अपीयर होगा तो फिर उससे एक एक्सेलरेशन अराइज होगी जो क्या कहलाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। या उस तरीके से भी कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमारे पास ये चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है एक यूनिट टाइम में। तो एक ही बात है, नीचे वाला टाइम आपने 1 सेकंड कर दिया तो जो चेंज अपीयर होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। या दूसरे अंदाज में कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास जो है ना बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड की, तो इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बाकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी। Direction of angular acceleration always toward the direction of angular velocity if angular velocity of a body increases. Direction of angular velocity always opposite to the direction of angular velocity if angular velocity of a body will decrease. तो ये बिल्कुल एंगुलर लीनियर की तरह ही है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होता है। और अगर आपके पास जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो जिससे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा क्लियर करूँ, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो मैंने इस तरीके से अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। जब फिंगर को कर्ल किया तो मेरे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आई वो बाहर की तरफ आई। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी का चेंज, अगर ये फर्ज करें ये वेलोसिटी मूव कर रही है एक वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से, तो अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ये बाहर की तरफ जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो इसी जानिब जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बोर्ड के अंदर होगी। तो अगर इंक्रीज कर रही है तो इसी जानिब होगी और डिक्रीज कर रही है तो बाहर की जानिब होगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत बना लिए जाते हैं पेपर में, तो इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को आप समझ लें। अच्छा, अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, आप इसको दोबारा से देख लें, बात समझ में आ जाएगी। ठीक, कोई खास बात नहीं इसमें। अब हमारे पास जो है एसआई सिस्टम में जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड है, डिवाइड सेकंड से मजीद हो रहा है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम कवर कर लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है S ओवर R। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, S ओवर R। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम आगे लेके चलेंगे आपको। ऐसी बात है, मैं आपको वो मेजर ऑफ एंगल P1 और P2 से तो नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको इस तरीके से लेके चलूंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास बराबर होती है S ओवर R के आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल टू द रेशियो होता है आर्क लेंथ ऑफ सर्किल टू द रेशियो टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हमारे पास ये एक ना सर्किल है, ठीक है, इसमें एक बॉडी मूव कर रही है। ये मैं ऐसी बीच में इससे सर्किल का पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखो बॉडी ने ना इस तरीके से मूव किया, ये एक पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास जरा थोड़ा सा मैंने जरा डार्क करके बना रहा हूँ ताकि नजर आए
ये हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ले लूं, डायरेक्ट डिस्टेंस ले लूं, ये आपको नजर आ रहा है, ये डी है भाई। दो पॉइंट के दरमियान अगर डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो यही डिस्प्लेसमेंट बनेगी ना जो मेरी ये आपको नजर आ रही होगी। और अगर ऐसे लेंगे तो ये आर्क लेंथ होगी, ठीक है। अगर दो पॉइंट जितने करीब होते जाते हैं डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ में, मिसाल ले लें चले इसकी ना, और मिसाल ये मैंने बड़ा सर्किल ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये हो गई इसकी आर्क लेंथ। ये सेंटर है, सेंटर से ही मिला दें अगर मिलाना है तो, ठीक है। ये आर्क लेंथ है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट लेना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट यूं आएगी कुछ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई, ठीक है। अगर बजाय ये कि ये दो पॉइंट है मैं करीब ले लूं पॉइंट को, तो आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले मैंने इसको जो है ना वो दोनों साइड्स को कहा कि भाई हम टी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चेंज ले रहे हैं, जब मैं जब चेंज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं, अगर मैं आर्क लेंथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो आर्क लेंथ में भी चेंज आ रहा होगा। अब हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो गया, थीटा भी डिवाइड हो गया और एस भी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्यों मैंने ऐसा किया है मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं चाह रहा था कि मैं थीटा को क्या बना दूं, एंगुलर वेलोसिटी बना दूं। एंगुलर वेलोसिटी बनाने के लिए मुझे एक्चुअली टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने टाइम में डिवाइड करा दिया, तो ये साइड बन जाएगी किसके बराबर, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये डेल एस ओवर डेल टी क्या है, डेल एस है आर्क लेंथ ऑफ द सर्किल, चेंज ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्किल जो आ रहा है, और डी और डेल टी टाइम है। अब हमारे पास अगर हम ऐसे करें कि हमारे पास टाइम बहुत छोटा हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें हमारे पास आर्क लेंथ ज्यादा है, मैंने और बड़ा करके दिखाया, और बड़ा आर्क लेंथ ले ली तो और बड़ी फर्क आ जाएगा। देखिए अभी इसमें और इसमें बहुत फर्क है, इस एस और आर में, एस और डी में फर्क क्या है, बहुत ज्यादा है। इस एस और डी में फर्क थोड़ा कम है ना, यानी ये एस अभी डी की मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन निस्बतन जो फर्क है वो कम हो गया इन दो के दरमियान। और अगर ये पॉइंट में और क्लोज ले लूं, उसके यहां पर एक पॉइंट ले लूं, तो तकरीबन डी और एस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम ये मान लें कि हमने चेंज ऑफ टाइम बहुत थोड़ा लिया है, तो हमारे पास आर्क लेंथ बराबर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी हमारे पास जो यहां पर आर्क लेंथ आ रही है, जो छोटा सा डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो भी तकरीबन उसी के बराबर होगी। जैसे हम यहां पर ले लें, अब ये आर्क लेंथ है और तकरीबन आप मिलाएंगे इसको तो डिस्प्लेसमेंट भी, आर्क लेंथ भी यही आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही आ रही है, तो छोटा सा टाइम ले लें तो आर्क लेंथ डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, तो इस तरीके से यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो रेशियो है ये बराबर होगा ओमेगा के, एंगुलर वेलोसिटी के, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो वेव वेलोसिटी के बराबर होता है, ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वी आ गया आर ओमेगा के बराबर। लेकिन ये वी आर तो आर ओमेगा में एक शर्त है, शर्त यह है कि हमारे पास जो है ना वो टाइम बहुत कम हो। जब टाइम बहुत कम होगा तो उस सूरत में डी और एस बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, इनके रिलेशन ड्राइव करना है, तो वी को तो आर ओमेगा ले लें, इनका चेंज ले लें, डेल टी से डिवाइड कर लें, वी एक्सेलरेशन बन जाएगी और ओमेगा जो है वो अल्फा बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगी, ये तो और आसान है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करके जो ये सेगमेंट है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें समझा दूं, उन बातों को समझाना बेहद ज़रूरी है। शायद आपको ये टॉपिक थोड़ा सा खुश्क लग रहा हो, लेकिन बड़ा काम का टॉपिक है और पेपर में तो खैर आता ही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत काम आता है इन फ्यूचर, इसलिए थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करके या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके गौर करके अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ज्ञान से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम लीनियर की बात करते थे ना, लीनियर मोशन की बात करते थे और हमारे पास एक्सेलरेशन होती थी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती थी, आज भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात ही कर रहे हैं।
तो हमारे पास इक्वेशन होती थी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की लीनियर मोशन की एक्सेलरेशन है, सॉरी लीनियर मोशन की इक्वेशन है, और ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, बिल्कुल मिलती जुलती इक्वेशन है। यहाँ पर वी एफ है, यहाँ ओमेगा एफ है, यहाँ वी आई है, ओमेगा आई है, यहाँ ए, यहाँ अल्फा है, यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो है ना एस जो है वो थीटा से रिप्लेस हो गया, ओमेगा जो है वो वी जो है वो ओमेगा से रिप्लेस हो गया, ए जो है वो एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो गया, और टाइम टी है। तो लिहाजा इसका न्यूमेरिकल अगर पेपर में आ जाए ना तो इसको ज्यादा मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि लीनियर के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होते थे, जो चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स होते थे जैसे वो होते थे वैसे ही ये होंगे। बस यहाँ पर जो है ना आपके पास जो सिंबल है समझे चेंज होगा, मोशन ही पूरा चेंज हो गया, ये नहीं कि वही अलग है, लेकिन सॉल्विंग टेक्निक वही है। यानी यहाँ पर भी मैं कहता था कि 3 चीजें पता हो तो बाकी 2 निकल जाती, तो यहाँ पर भी ये बाकी 3 चीजें पता हो तो बाकी 2 निकल जाती है। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ 5 चीजें हैं वही ना, थीटा, ओमेगा, अल्फा, टाइम, ठीक है, और ओमेगा में वी आई, ओमेगा आई, ओमेगा एफ भी हो गया, 2 चीजें हो गई, तो सही है 5 हो गए। इन 5 में से कोई भी 3 पता, बाकी आप 2 निकाल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को, कैसे होगा देखते हैं। द टर्न टेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर रोटेट्स इनिशियली एट अ रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड टेक्स 20 सेकेंड टू कम टू रेस्ट। हमारे पास एक टर्न टेबल है रिकॉर्ड प्लेयर का जो कि रोटेट करता है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से, और 20 सेकेंड लेता है रेस्ट में आने के लिए। देखिए आपको याद होगा पहले जो है ना वो एक टर्न टेबल होती थी जिसके ऊपर जो है ना वो जो रोटेट कर रही होती थी, और उसके ऊपर ऐसे एक आर्क की फॉर्म में जो है ना वो एक लगा होता था, और उससे जो है ना म्यूजिक प्ले हो रही होती थी। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, शायद आपने तो देखी भी ना हो। हमने तो जैसे पहले अपने उसमें फिल्म वगैरह में या इन चीज़ों में कहीं देखी, नज़र आ गई पुरानी फिल्मों में, तो हमने देख ली, लेकिन शायद आपका वास्ता ना पड़ा हो सकता है शायद आपने कभी देखा भी हो कि वहाँ पर एक टर्न टेबल होती है, वो रोटेट कर रही होती है, और उसके साथ जो है ना एक उस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ एक चीज़ होती है, वो टच हुआ होता है उसके ऊपर, और जो म्यूज़िक होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब तो खैर मोबाइल वगैरह आ गए, उनमें हर चीज़ इतनी एडवांस हो गई है। तो वो जब टर्न टेबल की बात हो रही है, आप एक टेबल कंसिडर कर लें जो कि टर्न कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है, 33 रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रही है, और 20 सेकेंड लग रहे हैं उसको रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, वो है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, और टाइम 20 सेकेंड है, और ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा एफ जो है वो क्या है, 0 है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इन्होंने बजाय ये कि रेडियन यूज करें, इन्होंने क्या यूज कर दिया, रेवोल्यूशन यूज कर लिया। तो याद रखना हमारे पास जो रेवोल्यूशन होता है ना उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, देखो एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर। टर्न टेबल एक पूरा चक्कर ले रही है, एक पूरा चक्कर कवर करने में जो एंगल होता है डिग्रीज में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और रेडियन में क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो 33 रेवोल्यूशन पर मिनट है। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो 2 पाई होता है ना, पाई की वैल्यू अगर आप डिग्री में रखेंगे तो डिग्री की वैल्यू पाई में 180 होती है, और रेडियन में रखेंगे तो कितनी होती है, 3.142 होती है। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाए कि आप पाई की वैल्यू हमेशा क्या यूज कर रहे होते हैं, 3.142 यूज कर रहे होते हैं। क्यों यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू रेडियन में 3.142 होती है। ठीक है, और आपने देखा हो मैथमेटिक्स में आप 180 भी यूज करते हैं इसकी वैल्यू पाई की, क्योंकि डिग्री में पाई की वैल्यू 180 बनती है। बहरहाल अभी जो समझाने वाली बात है वो रेवोल्यूशन
एक चक्कर जो होता है वो कितने रेडियन, एक चक्कर में कितने रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये रेवोल्यूशन रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट है, मिनट को कन्वर्ट करना सेकंड में, तो मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास डोमिनेटर है मिनट, तो डोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया ओमेगा आई 3.45 रेडियन पर सेकेंड। आगे बाद टाइम 20 सेकेंड है और ओमेगा एफ 0 है। तो अभी मैं खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि मुझे 3 चीजें पता लग गई, ओमेगा आई पता लग गया, ओमेगा एफ पता लग गया और टाइम पता लग गया। अब मुझसे वो पूछ लें बाकी चीजें तो मैं निकाल सकता हूँ। अब एक आप पूछ रहे व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ टर्न टेबल एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कह रहे हैं टर्न टेबल के लिए मान लें कि आपके पास जो है ना वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लें। जाहिर सी बात है इक्वेशन यूज ही तब होंगी जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तो अगर ये मुझे बोल दें कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं तो मैं तो सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने निकालनी है, ठीक है। रेडियस भी इन्होंने दिया है 0.14। बी में कहते हैं हाउ मेनी रोटेशन द टर्न टेबल मेक इफ इट्स रेडियस इज 0.14 मीटर। कितनी रोटेशन जो है वो टर्न टेबल लेगी अगर रेडियस जो है वो 0.14 मीटर है। तो हाउ मेनी रोटेशन द टर्न टेबल टेक, ये भी हम निकालने कोई मसला नहीं है, ठीक है। तीसरे पार्ट है पूछ रहे हैं व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द बग राइडिंग ऑन द रिम। आपके पास इनिशियल स्पीड क्या होगी उस बग की जो कि राइड कर रहा है रिम के ऊपर, ठीक है। यानी आपने यहाँ पर लीनियर स्पीड निकालनी है, यानी v निकालना है। तो वो भी कोई मसला नहीं है, v होता है आर ओमेगा, तो वहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है। और एंड में पूछते व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बग एट t इक्वल 0, और t इक्वल 0 पे इनिशियल पॉइंट पे आगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी तो हम निकाल लेंगे, मसला नहीं। तो आपको थीटा चाहिए, vi पे चाहिए, अल्फा चाहिए और a चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली जो है ना एक चीज तो उन्होंने पूछी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, वो तो क्लियर बात है। हाउ मेनी रोटेशन टर्न टेबल मेक्स, कितनी रोटेशन जो है वो टर्न टेबल रोटेट करेगी, तो आप उन्होंने हमसे थीटा पूछ लिया है ना। उन्होंने पूछा ना कि हमें कितनी रोटेशन लेगी, तो कितने रोटेशन लेंगे से क्या मतलब है, हमें हमसे थीटा पूछा है, ठीक है। साथ में रेडियस ही बता दिया, अच्छी बात है रेडियस बता दिया उन्होंने, ठीक है। रेडियस की जरूरत हमें आगे पड़ेगी। इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास, उस वो जो बग जो राइड कर रहा होता है इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं हमसे। तो हमारे पास जो है ना वो अपने लीनियर वेलोसिटी बेसिकली निकालनी है और v को ओमेगा से निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी कोई अफसोस की बात नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में थीटा आपने निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले आप देख लें कैसे हमारे पास थीटा निकलेगा। अब यहाँ पर ओमेगा आई है हमारे पास, ठीक है, और टाइम है, ठीक है, और ओमेगा आई है, ओमेगा एफ है और टाइम है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज़ करें या फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, अल्फा तो आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो पहली चीज़ जो हम निकालने जा रहे हैं वो ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ना, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से लगानी आ गई है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी इन इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें थीटा भी चाहिए और अल्फा भी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखें तो वी एफ हमें पता है, वी आई हमें पता है, अल्फा हमें नहीं पता, ऐसा ही है, ठीक है। अल्फा हमें नहीं पता और यहाँ पर टाइम है, टाइम हमें पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो अल्फा निकल आएगा। अल्फा निकल आ गया आपके पास, तो अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, उससे आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। नहीं तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। अब चूंकि अल्फा आ गया है, ओमेगा आई और टी तो आपको पता ही था, अल्फा लगा ले आपसे थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सी भी इक्वेशन यूज करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके पास जो है ना ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सॉल्व की तो वैसे ही था। बाकी आपको इनिशियल स्पीड चाहिए, इनिशियल स्पीड ऑफ द इनिशियल लीनियर स्पीड ऑफ द वर्क चाहिए, तो उसके लिए आप लगाना है वी यानी वी आई चाहिए आपको, उसके लिए आपने वी को तो और ओमेगा निकालना है। तो आपके पास जो है ना ओमेगा आई होना चाहिए जो कि पहले से मौजूद है। बाकी आपके पास अल्फा भी आपको चाहिए, अल्फा से आपको यहाँ आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही पूछी हुई है तो वो भी निकल जाएगी, मसला नहीं है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन लगा लें, अल्फा आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन लगा लें तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था हाउ मैनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मूव, तो उसने आपसे देखिए रेवोल्यूशन पूछे थे। मैं आपसे कहा था ना कि इसने आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी है ना,
फिर से जब आपसे पूछा क्या कितने रेवोल्यूशन जो है वो 10 टेबल लेगी, अब आप रेवोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, रेडियन की फॉर्म में, जब रेवोल्यूशन से रेडियन में आया था 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था तो 2 पाई से डिवाइड कर ले तो आपके पास रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो इतने रेवोल्यूशन जो है वो 10 टेबल लेगी 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप उन्होंने स्पीड पूछी हुई थी, इनिशियल स्पीड, ठीक है, तो ये v को आर ओमेगा होता है। तो अगर आपको vi चाहिए, v को आर ओमेगा आई कर लें, इसको यहाँ से ओमेगा आई रख लें तो आपका vi निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो a को आर अल्फा है, ठीक है, तो r रख लें, अल्फा रख लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो टाइम 0 पे आप एक्सेलरेशन लें या टाइम 1 पे लें, टाइम 4 पे लें, टाइम 5 पे लें, एक्सेलरेशन ने यही आना है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो उन्होंने टाइम 0 पे पूछा था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो किसी पॉइंट पे गए तो एक्सेलरेशन यही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, हमने कवर कर लिया। इतना कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर, लगता मुश्किल सा है आपको, ठीक है। तो 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बस बता रहा ये था कि ये जो 3 इक्वेशन हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये इक्वेशन है, इसमें जिस तरीके से 3 चीज़ें दी जाती थी बाकी 2 पूछ ली जाती थी, इस तरह यहाँ पर भी यही काम हुआ है। उन्होंने आपको ओमेगा आई, ओमेगा एफ और टाइम दे दिया और थीटा और अल्फा पूछ लिया आपसे। बस ये किया कि थीटा को इस तरीके से पूछा कितने रेवोल्यूशन कवर करेगा या कितने रेवोल्यूशन होंगे इस टाइम में। तो भाई रेवोल्यूशन आप क्या चीज़ है, रेवोल्यूशन बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। पहले आपने रेडियन में निकाला, कैलकुलेशन आप हमेशा रेडियन में करेंगे, ठीक है। और फिर आपने रेडियन में निकाला, फिर आपने उसको रेवोल्यूशन को 2 पाई से डिवाइड कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इनिशियल स्पीड उन्होंने पूछी थी, इनिशियल स्पीड यानी वी आई, इनिशियल लीनियर स्पीड पूछी थी। टेंजेंशियल क्या है, लीनियर क्या है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है वो ये बता दूं। देखिए बॉडी जब एक सर्किल में मूव कर रही होती है ना, तो एंगुलर का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली इस पॉइंट पे अगर मौजूद है तो अब इसकी स्पीड वेलोसिटी इस तरफ होती है ना, इस डायरेक्शन में होती है, लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होती है, क्योंकि ये सर्किल से टेंजेंट पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन है तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहे होंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इसके साथ आप मुझे याद दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब किए, लोगों को रेकमेंड करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।